everyone. So here I am. My name is Devki. From now onwards, I'll be taking your current affairs sessions. I know a lot of people think that current affairs is something which is very difficult to learn and to decode. But don't worry, I'll make it easier for you. I'll make it as easy as possible for you. So in the previous video, in the first part of the video, we talked about Shanghai Cooperation Organization. और उस video में we talked about the basic features and how the structure of Shanghai Cooperation Organization works, and the static part, how it was formed and when it was formed. And we decided कि हम इस वीडियो को 2 parts में cover करेंगे. The first one would be the basic video about the organization. The second one would be the explanatory part, like the summit of 2025. The major takeaways of 2025 will be taken up in the next video. So here I am with the second part of the video, in which I'll be dealing with the मेजर टेकअवेज ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो इसी मंथ हुई है. सितंबर 1 को इसकी मीटिंग थी, अगस्त 31 को इसकी मीटिंग थी. पहले तो ये समझते हैं व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आफ्टर 7 years हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चाइना में विजिट किया है, एंड विच इज़ अ वेरी ह्यूज इवेंट एंड अ रेयर इवेंट. एंड सेकेंड रीजन बीइंग 20+ delegates were present in the meeting. That means अब तक की सबसे बड़ी लार्जेस्ट गैदरिंग इस साल हुई है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं कि हमने किया क्या है फर्स्ट पार्ट में, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द मेजर टेकअवेज द summit which happened in China only. So let's get deeper into it. So ऑर्गेनाइजेशन बनती है 2001 में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. बट उससे पहले क्या था? शंघाई 5 था. कौन कौन सी 5 कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन इट? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान. और इसका नाम था शंघाई 5. 1996 में शंघाई 5 बना था, एंड 2001 में उज्बेकिस्तान डिसाइडेड कि मुझे भी इस ऑर्गेनाइजेशन को, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है. तो इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया जाता है. 2002 में हम इसका चार्टर साइन करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, एंड 2003 में ये फोर्स में आ जाता है. एंड 2004 में, जस्ट टू बी श्योर अबाउट द टाइम लाइन, 2004 में रैट्स हम बना देते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स ताशकेंत उज्बेकिस्तान में. रैट्स इज रीजनल एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. एंड इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन इन 2017. अस्ताना कजाकिस्तान में इसको ज्वाइन करती है. ईरान एंड बेलारूस आर द रीसेंट मेंबर्स. इन्होंने कब ज्वाइन किया है? ईरान ने ज्वाइन किया था 2023 में. बेलारूस ने कब ज्वाइन किया है? 2024 में. ऑब्जर्वर स्टेट्स की बात करें तो देयर आर ओनली 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स एज ऑफ नाउ. पहले बेलारूस भी था, बट बेलारूस अब नहीं है. अफगानिस्तान एंड मंगोलिया आर द 2 कंट्रीज जो ऑब्जर्वर स्टेट्स में आती हैं. डायलॉग पार्टनर्स, दीज आर द डायलॉग पार्टनर्स जो अभी फिलहाल हैं. यू कैन सी द अदर नेम विच इज़ लाओस, जिसको हमने इसी साल इसी समिट में ऐड किया है. इंडक्शन हुआ है लाओस का इन द डायलॉग पार्टनर्स, एंड यू कैन सी SCO पार्टनर्स में इसको इंडक्ट किया है. आई विल टॉक अबाउट SCO पार्टनर्स एज वेल. गेस्ट अटेंडीज, तुर्कमेनिस्तान हर साल होता है. तुर्कमेनिस्तान इज़ बेसिकली अ न्यूट्रल कंट्री. हर साल ये होता है, मीटिंग में लीडर्स आते हैं तुर्कमेनिस्तान से, बट स्पेशली ये एक न्यूट्रल कंट्री है. गेस्ट की तरह आते हैं. ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, आसियान, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे गेस्ट अटेंडीज होती हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी डिड इन प्रीवियस वीडियो. सो अब जो समिट है वो कहाँ हुई है? चाइना के अंदर हुई है, राइट. तो हमें चाइना के बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें पता होनी चाहिए, लाइक कैपिटल क्या है, वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ के हेड कौन है, कौन सी पार्टी सिस्टम वो फॉलो करते हैं. सो दीज आर द थिंग्स विच आर आस्क्ड इन योर क्लास एज वेल. कई बार एक बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो भी चीज़ें हमें आनी चाहिए. कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है युआन, रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से बिलोंग करते हैं. 1 पार्टी सिस्टम फॉलो करता है चाइना. सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट चाइना. ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए, बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चन बहुत ईजी आ जाता है. सो यू नीड टू नो दिस. Now comes the 25th SCO summit.
सो बेसिकली पहली बात तो कहाँ पे हुई है ये समिट, तियानजिन चाइना के अंदर हुई है, एंड व्हेन इट वाज हेल्ड 31 अगस्त एंड 1 सितंबर ये हेल्ड हुई थी। एंड व्हाट आर द एरियाज जिनके ऊपर बात हुई है, तो फर्स्ट वन इज़ योर SCO डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, इसके ऊपर बात हुई है, ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर बात हुई है, टेररिज्म के ऊपर बात हुई है, पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर बात हुई है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन एज वेल, एंड देन लास्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इन टॉपिक्स को देख के पता चलता है कि SCO इज़ नॉट जस्ट अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नाउ, अब ये वर्ल्ड लेवल पे भी जो प्रॉब्लम्स और द इश्यूज़ हैं उनको भी एड्रेस किया जा रहा है। लाइक ग्लोबल गवर्नेंस पे बात हुई है, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर बात हुई है। एज अ रीजन वी वांट टू ग्रो एंड एट द ग्लोबल लेवल वी वांट टू परफॉर्म कि वी कैन काउंटर वेस्टर्न कंट्रीज इज वेल, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को काउंटर कर सकते हैं। सो दीज आर द एरियाज जिनके ऊपर SCO की मीटिंग के अंदर बात हुई है। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट SCO इज इंडिया ने ग्रेटर एक्शन मांगा है on what issues, security, connectivity and opportunity. 3 issues were addressed by नरेंद्र मोदी एज अ होल, कि इन 3 टॉपिक्स के ऊपर, इन 3 इश्यूज़ के ऊपर सब कंट्रीज़ को कोलैबोरेटिवली काम करना चाहिए, विच इज़ सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी। लेट मी एक्सप्लेन यू दीज 3 टर्म्स with respect to the context as well. Security means specifically talking about your टेरर फाइनेंसिंग, टेररिज्म के ऊपर बात हुई है कि विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी हमें टेररिज्म के भी ऊपर ध्यान देना चाहिए। कनेक्टिविटी बाय कनेक्टिविटी ही मीन्स छाबार पोर्ट एंड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इट्स अ वेरी फेमस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC and Chabar port. So this is the connectivity project which we are leading. And the opportunity in what sense? Startups, innovations, youth empowerment, इन सब चीज़ों के पर अपॉर्चुनिटी की बात हुई है। सो एक प्रपोजल नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया है, वो क्या है? सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम हमें स्टार्ट करना चाहिए टू फॉस्टर ग्रेटर पीपल टू पीपल टाइज एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एक फोरम लॉन्च करना चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड बी कॉल्ड एज सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम। इसका नाम क्या होगा? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द समिट ऑफ SCO 25th summit. Now third point comes with, this is with respect to India. इंडिया ने ग्रेटर एक्शन मांगा है इन 3 डोमेन्स, एंड व्हाट आर द 3 डोमेन्स? आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट ones are the terror with respect to security, connectivity is Chabar port and INSTC को कोट किया है, and with respect to opportunity startups और youth empowerment पे उन्होंने बात की है। So we can collaborate with other countries ताकि अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सके। For the greater connectivity of the region, he proposed Chabar port and INSTC वाला corridor. We will be covering this topic, Chabar port and INSTC, in the further videos, not in this video obviously. Now, what is the third major takeaway is that Kyrgyzstan को next presidency यहाँ पे अब मिल गई है। Kyrgyzstan is the country is going to host the SCO summit, the 26th SCO summit for next year. So Kyrgyzstan को हमने presidency दी है. Next comes the countries who attended your summit. These are the member countries. उनके leaders के नाम लिखे हुए हैं because member countries are the core countries जो important होती हैं, उनके leaders के नाम you can see here, यहाँ पे दिए हुए हैं, you can learn from here as well. So there's an important status that Turkmenistan holds in SCO. So basically Turkmenistan is a permanent neutral state country. 1995 में the country declared it to be a permanent neutral country, and later on United Nations also accepted this कि Turkmenistan is a neutral country. That's why Turkmenistan declined the offer कि SCO हम join नहीं करेंगे. But the fun fact is Turkmenistan हर साल मीटिंग में होता है एज अ गेस्ट अटेंडी, परमानेंट गेस्ट अटेंडी विद ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस. So this is something which is very important about Turkmenistan. Cup Declaration of Permanent Neutrality was signed 1995, and further it was accepted by United Nations as well. So these are the countries
एंड उनके लीडर्स, यहाँ से आप लर्न कर सकते हो कि कौन से कंट्री का कौन सा लीडर आया हुआ था. सो 20+ delegates were present and these were the core members of the organization. So what are the major insights? I'll have to wrap up it in pointers. So who was the chairman? China was the chairman. Xi Jinping is the president of the country. So what's the major part of this? Why we are starting it? Because it's the first visit to China in 7 years by Narendra Modi. It's the first visit in 7 years. And the last interaction which happened with the president of China was in Kazan, Russia. इससे पहले कहाँ पे मिले थे ये? 2024 में ब्रिक्स समिट थी, वहाँ पे कजान में ये मिले थे. And who was the SCO Secretary General? This is the name you can learn from here. And RATS का, RATS Regional Anti-Terrorism Structure. Who is the Director of the Executive Committee? This is the name you can learn from here. This is very, very important because RATS is something which is important this year because it deals with the terrorism. Okay. So next, the theme of 25th summit. जो चाइना में समिट हुई है उसकी थीम क्या है? This is the theme, the overall theme of the summit was advancing the Shanghai Spirit SCO in action. This was the summit of this year. Tianjin Declaration has been adopted and Laos has been accepted as a partner country. So this year हमने इसको अलग अलग रेफर नहीं किया, ऑब्जर्वर स्टेट्स, डायलॉग पार्टनर्स और द कोर मेंबर्स जो जब मैं बात करती हूँ, बट इनको क्या कर दिया, एक टुगेदर बना दिया. ऑब्जर्वर स्टेट्स, डायलॉग पार्टनर्स और जो कोर मेंबर्स है, अब उनको हम साथ में देखेंगे तो दैट वुड बी पार्टनर कंट्रीज एंड देयर आर 27 पार्टनर कंट्रीज एज ऑफ नाउ. 10 would be permanent members including Iran and Belarus, 17 ऑब्जर्वर स्टेट्स एंड डायलॉग पार्टनर्स, जिसमें से 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं. कौन कौन से? अफगानिस्तान एंड मंगोलिया. डायलॉग पार्टनर्स आर ऑल्सो देयर, 15 डायलॉग पार्टनर्स वुड बी देयर, जिसमें से लाओस ने अभी एंट्री ली है, इंडक्शन अभी हुआ है उसका. सो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव वाज प्रपोज्ड. हमने इस इनिशिएटिव को प्रपोज किया है जो प्रमोट करता है इक्वालिटी, सोवरेनिटी, multilateralism and a just global order. As I just told you कि this is not just a regional organization now, the scope हमने बढ़ा दिया है इसका, ठीक है. SCO डेवलपमेंट बैंक ये बनाने के लिए, एंड वाई दिस बैंक इज़ बीइंग डेवलप्ड, या फिर हमने क्यों प्रपोज किया इसको? बिकॉज वी वॉन्ट टू इंश्योर आवर इंडिपेंडेंस और वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वेस्ट, और उसके लिए इकोनॉमिक मैकेनिज्म क्रिएट करने के लिए हमने कलेक्टिव बैंक बनाना चाह रहे हैं फॉर द रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ आर रीजन यूरेशिया, SCO डेवलपमेंट बैंक. ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. SCO को इस साल ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है in Commonwealth of Independent State. This is something which is also important. It's a very important fact. Merged observer states and dialogue partners into a single category of SCO partners. I have told you before, these are the SCO partners. 27 SCO partners are there, जिसके अंदर हमने इंक्लूड कर दिया ऑब्जर्वर स्टेट्स को, डायलॉग पार्टनर्स को एंड द को मेंबर्स एज वेल, उनको SCO पार्टनर्स बोल दिया. उसके बाद हमने चोलपनाटा को हमने किर्गिस्तान में उसको डिजिग्नेट किया है टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO फॉर 2025-26. इसको दिस इज़ द सिटी एंड इसको हमने डिक्लेयर किया है एज टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO. एग्रीमेंट्स कौन कौन से साइन हुए हैं? SCO एंटी ड्रग सेंटर. सो बेसिकली 2 सेंटर्स वर प्रपोज्ड कि हमें ये बनाने हैं. SCO एंटी ड्रग सेंटर, दिस इज़ वन ऑफ द सेंटर्स जो प्रपोज किया गया है कि हम इसको लॉन्च करेंगे. यूनिवर्सल सेंटर फॉर काउंटरिंग चैलेंजेस एंड थ्रेट्स टू द सिक्योरिटी ऑफ SCO मेंबर्स. SCO मेंबर्स के थ्रेट को मिनिमाइज करने के लिए हम एक सेंटर खोलना चाह रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीमेंट्स विच आर साइंड. सो किर्गिस्तान को हमने वो दी है, प्रेजिडेंसी दी है. एंड व्हाट इज़ द थीम ऑफ दैट? The head of the Kyrgyzstan named the theme of Kyrgyzstan
chairmanship has 25 years of SCO together for a stable world, development and prosperity. This is the theme of this next year's summit. समरी ऑफ की एग्रीमेंट्स, कौन कौन से एग्रीमेंट्स हमने साइन किए हैं. फर्स्ट इज द SCO डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. दिस इज फॉर 10 years, 2026 से 2035 तक. हमने वी हैव सेट प्रायोरिटीज़ फॉर आवर सेल्फ. लॉन्ग टर्म में हमने क्या क्या अचीव करना है 10 years में. सो दिस इज अंडर द SCO डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. अ कोऑपरेशन प्रोग्राम 2026 से 2030 तक हमने 5 years के लिए अ कोऑपरेशन प्रोग्राम हैज़ बिन अडॉप्टेड. इट्स टू काउंटर द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी विद इन द रीजन. हमने 5 years के लिए इसको लॉन्च किया है. इट्स जस्ट टू काउंटर द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी विद इन द रीजन. रोड मैप फॉर एनर्जी कोऑपरेशन एज वेल until 2030 was launched to strengthen collaboration in the energy sector. This is also important. These are 3 key agreements which are important, and especially I would say SCO development strategy and a cooperation program is something which is very important. Technological cooperation. So from the past 4 to 5 years, जब भी इंडिया कहीं जाता है तो डिजिटल इकोनॉमी की बात हमेशा करता है, बिकॉज आर्ट्स इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे इतना डिजिटली लोग यूज़ करते हैं, UPI को यूज़ करते हैं. सो डिजिटल इकोनॉमी में समथिंग जहाँ पे इंडिया बहुत आगे है. सो ये हमेशा बात होती है. एंड AI इज़ समथिंग जो काफ़ी सालों से अब बहुत प्रेवलेंट है. टू स्ट्रेंथन AI कोऑपरेशन विद इन द बिटवीन द कंट्रीज़, हमने इन्हांस की है कि डिजिटल इकोनॉमी और AI को हम इन्हांस करेंगे एंड कोलैबोरेट विद अदर कंट्रीज एज वेल. इक्वल राइट्स ऑफ ऑल कंट्रीज टू डेवलप एंड यूज AI. SCO's adaptation to 21st challenges and opportunities. दिस शोज़, अगर हम AI और डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे हैं तो दिस शोज़ कि हमने 21st century के चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान दिया है. इंडिया फॉर्मली कंडेम्ड पहलगाम अटैक. फॉर्मली ऑफिशियली हमने कहीं पे कंडेम किया है तो दैट इज़ इन तियानजिन डिक्लेरेशन. इंडिया ने बोला है कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म विल बी शोड. हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, ज़ीरो टॉलरेंस. डिमांडेड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात की है. टॉक्स फॉर एंटी टेरर एक्सरसाइजेज. एंटी टेरर एक्सरसाइजेज हमें स्टार्ट करनी चाहिए विद different countries and in the region itself. Condemned double standards of the countries. Double standards of countries को condemn किया है. Strengthen RATS का जो mechanism है which only which specifically talks about your anti-terror activities, तो उसके ऊपर बात की है कि इसका mechanism should be strong ताकि हम टेरर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकें. ताशकेंत उज़्बेकिस्तान में इसके हेडक्वार्टर्स हैं. 2004 में इसको बनाया गया था. एंड द फोकस एरियाज आर टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म. दीज आर द फोकस एरियाज. नेक्स्ट कम्स द INSTC. आई विल जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट INSTC इज ऑल अबाउट. 7,200 किलोमीटर का दिस इज़ अ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. 7,200 किलोमीटर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया, ईरान, रशिया, सेंट्रल एशिया से होके ये जाता है एंड इट कनेक्ट्स इंडिया विद यूरोप. कैसे? शिप, रेल एंड रोड. सो ये डिस्टेंस कम कर देता है आपको 40 to 60 days टू 20 to 25 days में आप कवर कर सकते हो इस डिस्टेंस को. इट्स टू काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट BRI, आशकाबाद अग्रीमेंट, INSTC, छाबार पोर्ट and all other major transport corridors. But in this video, this is what you need to know, and this is enough. Just remember this: 7,200 kilometers the length, and India को connect करता है यूरोप से via Iran, Russia and Central Asia also. So 25th Council of Heads of SCO member states and the SCO plus in Tianjin. What is SCO plus? So SCO plus is the includes wider range of participants. इसके अंदर ऑब्जर्वर मेंबर्स भी आते हैं, डायलॉग पार्टनर्स भी आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आती है. सब के सब कंट्रीज जो वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं सबके सब SCO प्लस में आता है, जस्ट टू इंक्लूड एवरीवन जो मीटिंग अटेंड कर रहा है. एंड उसका टॉपिक क्या था, थीम क्या थी मीटिंग की? टर्निंग
multilateralism into action, ensuring regional security and promoting sustainable development. The event was attended by major leaders, member state, the observer state, Mongolia. You can see Turkmenistan is also here, क्योंकि गेस्ट कंट्री होता है हर साल. इंडिया एंड चाइना की जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या मेजर आउटकम्स निकल के आए हैं. वी हैव रिज्यूम्ड आर डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट्स. बोथ साइड्स हैव रिज्यूम्ड डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट्स. People to people links. India has restarted tourist visa issuance for Chinese citizens. हमने ये स्टार्ट कर दिया है टूरिस्ट वीज़ा इशुएंस फॉर चाइनीज सिटीजन्स. डिसएंगेजमेंट के ऊपर बात की है. डिसएंगेजमेंट करेंगे हम फ्रॉम द बोथ द साइड्स. ओके. एंड देन सेंट्रल एक्टर्स इन शेपिंग रीजनल स्टेबिलिटी. इंडिया को बोला है कि इंडिया एंड China are the central actors in shaping regional stability because these are the two major countries in Central Asia. Economic cooperation, इसके ऊपर बात हुई है. Electric vehicle industry specifically, trade resumption, reopen border trade, इसके ऊपर बात हुई है. Critical supplies such as, ताकि जो सप्लाईज हमारी चाइना से आ रही थी वो पहले रुक गई थी, अब हमने रीओपन करा है उसको. रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात की हुई है जैसे INSTC एंड छावर पोर्ट. आई बी डूइंग दिस इन द फर्दर वीडियोज एज वेल. ओके, सो दिस इज द टर्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ड्रैगन एलिफेंट डिप्लोमेसी. सो जी जिनपिंग ने बोला है कि दिस ड्रैगन एलिफेंट डिप्लोमेसी for India-China relations, and both the countries should work in partnership and should not act as rivals. This is the diplomacy, dragon elephant diplomacy, where dragon is India, elephant is China. This is the diplomacy that India and China should follow. And this is up for the session. Thank you very much. Stay tuned for more videos. I would